साधन नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धार्थं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादी सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था कि जो जीवंदर कुमार थे उन्होंने हाथियों की रक्षा की। हाथियों की रक्षा करने के उपरांत आचार्य देव ने सज्जन का स्वरूप बताया था कि सज्जन लोग कैसे होते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी और अपने सुख दुख में समता भाव रखते हैं। बहुत गजब की बात है, याद रखने योग्य है। फिर वो चलते चलते रास्ते में तीर्थ यात्रा करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं उस समय कोई देवी उन्हें पहनने के लिए वस्त्र इत्यादि और आहार की सारी व्यवस्था कर देती है। तो यहाँ शिक्षा भी दी थी कि देखो तो सही, देवियाँ देव देवी स्वयं ही अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, उनके पूजने से कोई व्यवस्था कर देते हैं सो ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय हो तो व्यवस्था कर देते हैं। फिर वो आगे बढ़े और एक नगरी में पहुँचे जहाँ उन्होंने पद्मा नाम की कन्या को सर्प का विष रहित कर दिया, क्योंकि उनके पास 3 विद्याएं थी। उनमें से एक विद्या ये थी कि वो किसी सर्प के विष को दूर कर सकते हैं। तो उनका जो भाई लोकपाल था वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उनका बड़ा सम्मान किया और अंत में उनका विवाह पद्मा से कर दिया। इस तरह जीवंदर कुमार के 3 विवाह हो गए थे। अब अपने को छठा लंब देखना है। देखो, अतोप्यम पद्माता रमण्यः न पिया तथा असक्तो ही सुखम भुक्ते कृतार्थोपि जनाकृति। इसके पश्चात उस पद्मा नाम की कन्या से विवाह करके उसके साथ सुख भोगते हुए भी जीवंदर कुमार वहाँ से चले गए। निश्चय से भोग सामग्री से कृतार्थ होने पर भी धर्मात्मा पुरुष अनासक्त रहते हुए सुख को भोग करते हैं। संलाप। राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह करने के उपरांत जीवंदर कुमार उनके साथ पंचेंद्रिय जन सुख का भोग भोगते हुए एक दिन चंद्रावा नगरी से किसी से कुछ कहे बिना ही निकल गए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष भोग सामग्री पे होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, विरक्त रहकर सुख भोगते। राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह करने के उपरांत रहने लगे। अब एक दिन सहज ही छोड़ के चले गए। तो इससे शिक्षा दे रहे आचार्य देव कि ज्ञानी जन भोग को भोगते हुए भी विरक्त रहते हैं, अनासक्त नहीं होते। विशेषार्थ धर्मात्मा पुरुष भोग भोगते हुए भी जलते भिन्न कमल की भांति ही रहते हैं। मतलब ज्ञानियों का जीवन तो ऐसा रहता है, जलते भिन्न कमल है कि जो कमल जल में रहता है लेकिन जल से भिन्न रहता है, जल को स्पर्श नहीं करता। ऐसी ज्ञानी जन भोग भोगते हुए तो लगते हैं पर भोगों से अति विरक्त रहते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की भोग भोगने की बाह्य क्रिया तो एक सी लगती है,
देखने में एक सी लगती है, परंतु दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी भी भोग भोगते हैं, अज्ञानी भी भोग भोगते हैं। दोनों के भोग भोगने की क्रिया एक सी लगेगी बाहर से देखने पर, लेकिन देखो अंतर कैसा है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो जैसे बिल्ली चूहे में आसक्त रहती है। बिल्ली है ना, बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है, खा जाएगी, मार जाएगी, इतनी आसक्त है। मार पड़ने पर भी वे चूहे को नहीं छोड़ती, पकड़े ही रहती है। ऐसी अज्ञानी भोगों में आसक्त रहते हैं। कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, वैसी अज्ञानी जीव भोगों में आसक्त रहता है। उनके छूटने पर वह महादुखी होता है। ज्ञानी को भोग छोड़ने में दुख नहीं होता, अज्ञानी को बहुत दुख होता है। एक बार गुरुदेव श्री ने बोला प्रवचन में कि चक्रवर्ती को 6 खंड भोगना छोड़ना सरल है और भिखारी को अपना कटोरा छोड़ना कठिन है। गजब हो गया। चक्रवर्ती 6 खंड छोड़ के चले जाते हैं, आसानी से छोड़ देंगे, और भिखारी अपना कटोरा भी नहीं छोड़ पाएगा, इतनी आसक्ति है। और बताओ, भरत चक्रवर्ती ने भोग छोड़े अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे ले लिया? क्योंकि भोग भोगते हुए भी अनासक्त थे, इतनी तैयारी पहले से थी, उन्हें भोगों से इतनी विरक्ति थी। देखो, जैसे हिरण घास खाते समय थोड़ी सी आहट होने पर घास को छोड़कर भाग जाता है, वैसे ही ज्ञानी जी भोगों में अनासक्त रहते हैं। हिरण होता है ना, हिरण, उसको पता चल जाए शिकारी आने वाले हैं, वो घास खा के छोड़ के भाग जाता है, इतना आसक्त नहीं है वो घास खाने में। उसी प्रकार ज्ञानी जी भोगों को स्वयं छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। कदाचित भोग छूट भी जाए तो दुखी नहीं होते। बताओ, सचमुच समझदारी तो इसमें है कि भोग अपने को छोड़े उससे पहले उनको छोड़ दो, क्योंकि भोग तो नियम से छोड़ के आने वाले हैं। घर तो छोड़ के ही जाएगा, पर समझदारी इसमें है कि घर पहले छोड़ दो। शरीर छोड़ के ही जाएगा, गारंटी है, शाश्वत नहीं रहेगा, लेकिन समझदारी किसमें है? शरीर छूटे उससे पहले शरीर से देह दृष्टि छोड़ दो। भोजन तो सबका छूटना है। संलेखना में होता क्या है? भोजन तो सबका छूटेगा, लेकिन पुरुषार्थ करके पहले छोड़ दो। भोग तो सबके छूटेंगे, लेकिन पुरुषार्थ करके पहले छोड़ दो। समझदारी उसमें है, पुरुषार्थ तो उसमें है। आसक्त पद्मा का दुखी होना। अब वो पद्मा तो आसक्त थी जीवंदर कुमार पे, और पता चला जीवंदर कुमार तो फुर्र हो गए, चले गए वो तो अब वो दुखी होती है। पद्मा तू तद वियोगेन दुख सागर साधु, तत्व ज्ञान विहीनाना दुख में वही शाश्वता। बहुत अच्छी लाइन है। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में ही शाश्वत। जिनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, वो दुखी है, सुखी नहीं हो सकता। देखो, फिर पद्मा जीवंदर कुमार के वियोग से दुख के सागर में डूब गई। निश्चय से तत्व ज्ञान रहित जीवों को निरंतर दुख ही रहता है। आपको पता है, जब नेमिनाथ भगवान ने अपनी बारात मोड़ ली थी और चले गए वो गिरनार की तरफ, ऐसी तो राजू दुखी हो रही थी, वो मेरे को छोड़ के चले गए। 9 भाव की प्रीति है। कितने भाव की प्रीति है? 9 भाव की प्रीति है। इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। कह के तो चले जाते, बता तो देते कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ बताया ही नहीं और चले गए। बहुत दुखी हो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। उनके पिता ने समझाया, सुनो, दुखी होना कोई दुखी होने से तुम्हें वापस तो आने वाले नहीं है, तो दुखी होने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनके पीछे दीक्षा ले लूँगी। उन्होंने मुनि दीक्षा ली है, मैं भी आर्य का दीक्षा ले लूँगी। उनने कहा ले लेना, लेकिन इसलिए नहीं कि उनने ली इसलिए लूँगी, तुम्हें भी आत्मकल्याण करना हो तो ले लेना। इसलिए राजू भी सती हो गई, क्योंकि उन्होंने उनकी दुख में दुखी ना होकर अपनी आत्मकल्याण की भावना भाई। देखो, किंतु आसक्त पद्मा अपने पतिदेव जीवंदर कुमार के वियोग से दुख रूपी समुद्र में डूब गई, क्योंकि तत्व ज्ञान रहित जीवों को सदा दुख ही रहता है। विशेषण, जिस वस्तु का संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। यह वस्तु स्वरूप न जानने के कारण पद्मा अत्यंत दुखी हुई।
जिसे दुख नहीं चाहिए उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करो तो दुख है ही नहीं, अन्य कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। एकमात्र सुखी होने का उपाय क्या है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। जिनवाणी में जो वस्तु स्वतंत्रता कही है, जो तात्विक सिद्धांत है, उनका अध्ययन करो, दुख नहीं होगा। अब बुद्धिमान के कार्य नियम से पूर्ण होते हैं। लोकपाल जनिर्नायम रोतुम सेके गवे शिवे प्रतिहंतुम नाहि नाहि प्राज्ञै प्रारब्धम पार्यते परे। ढूंढने वाले लोकपाल के नौकर चाकर इन जीवनधर कुमार को रोकने में समर्थ नहीं हुए। निश्चय से बुद्धिमानों द्वारा आरंभ किए कार्य में दूसरे बिन डालने में समर्थ नहीं होते। वाह! जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनने ठान लिया कि हमको जाना है, तो लोकपाल जो उनका भाई था पद्मा का, उसने सैनिकों ने और सबने रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रोकी जीवनधर कुमार, क्योंकि बुद्धिमान को जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। सल्ला पद्मा के भाई राजकुमार लोकपाल ने अपने सेवकों द्वारा अज्ञात रीति से गए हुए जीवनधर कुमार की खोज कराई। सेवक उनसे मिले और चंद्रावा नगरी को वापस लाने का प्रयास भी किया, परंतु वे जीवनधर कुमार की अगली यात्रा रोक नहीं सके, क्योंकि बुद्धिमानों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य दूसरों को रुकना असंभव ही होता है। बुद्धिमान ने जो कार्य कर लिया ना, वो तो ठान ही लेते हैं। बताओ, बुद्धिमान जो कार्य प्रारंभ करते हैं उस कार्य को पूर्ण करते ही हैं। नीति समझ में बहुत अच्छी बात कही, नीति की किताब है बड़ी सुंदर। उसमें कहा जो उत्कृष्ट प्रकृति के लोग होते हैं अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसको पूर्ण ही करते हैं। कुछ मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं जो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ जघन्य प्रकृति के लोग होते हैं, वो करते ही नहीं, डरते हैं। क्यों करें, कैसे करें, कौन करवाएगा, हम ही करते हैं अकेले, कौन करवाएगा, कार्य प्रारंभ नहीं करते। इसलिए हमको तो उत्तम प्रकृति का लोग होना है। कोई भी कार्य करो तो उसे क्या करो, पूर्ण करो, और उतना ही कार्य लो ना जितना पूर्ण हो सके। क्यों ज़्यादा कार्य लेते हो, दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। हमने बहुत सारा कार्य ले लिया सिर पे तो दुखी होगे। वो ही कार्य लो जिसको पूर्णता कर सकते हो। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति विचार पूर्वक जिस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और प्रारंभ कर देते हैं, वे इसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। जीवनधर कुमार उन्हीं बुद्धिमानों में से एक हैं। उन्होंने जिस उद्देश्य से यात्रा का निर्णय लिया उसे उनके उद्देश्य की पूर्ति होने तक कोई रोक नहीं सका। अब जीवनधर कुमार द्वारा तीर्थ वंदना, फिर से तीर्थ वंदना करते हैं। सत्वरं गत्वरा स्वामी तीर्थ स्थानान्य पूजयत पावनानि जायन्ते स्तः नान्यपि सदाशयत्। शीघ्र चलने वाले जीवनधर कुमार ने तीर्थ स्थानों की पूजा की। मतलब वो कह के निकले थे वहाँ से, यक्ष से, कि भैया मैं तो अब तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। निश्चय से स्थान भी महात्मा पुरुषों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। वाह! ये तीर्थ क्षेत्र पवित्र क्यों है? यहाँ आकर धर्मात्माओं ने आराधना की है। सचमुच क्षेत्र पवित्र नहीं होते, काल पवित्र नहीं होता, लेकिन जिन बीतरागी भावों की आराधना की गई है, उन बीतरागी भावों की आराधना जिस क्षेत्र में की थी वो क्षेत्र धन्य हो जाता है, वो काल धन्य हो जाता है। इसलिए हम क्षेत्रों की पूजा करते हैं। बताओ, सम्मेशकर की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पावापुर की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भूमि पूज्य है क्या? वो बाकी मिट्टी पूज्य है क्या? नहीं। वहाँ जिन धर्मात्माओं ने वीतरागी भावों की आराधना की थी, उपचार से उस भूमि को पूज्य कहते हैं। वास्तविकता में तो वीतरागी भाव पूज्य है, वीतरागी भगवान पूज्य है, लेकिन वीतरागता की आराधना जिस क्षेत्र में कही जाती है वह क्षेत्र भी पूज्य हो जाता है, वह क्षेत्र की भी पूजा की जाती है। देखो, शीघ्र गति से गमन करने वाले जीवनधर कुमार ने
अनेक तीर्थ क्षेत्रों की पूजा और वंदना की। अरहंत आदि महापुरुषों से संबंध रखने वाले स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना अर्चना का मानव जीवन में विशेष महत्व है। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना का बहुत महत्व है। शिखर जी की तीर्थ यात्रा का महत्व कितना है बोलो। एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हो। कर ले रहे हैं वंदना, कर ले रहे हैं, नरक नहीं जाएंगे, पशु गति नहीं मिले। अरे भाव सहित वंदे जो कोई, भाव सहित वंदना करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं मुंह उठाए चल दिए, अपने शौक में चल दिए, करके आ गए। कुछ लोग तो इतने पागल हैं, हमने एक दिन में 2 वंदना कर ली। मैंने कहा कैसे कर ली? हम पार्श्वनाथ की टॉप तक पहुंच गए थे, फिर पार्श्वनाथ से रिटर्न हो गए। एक दिन में 2 वंदना, जय हो तुम्हारी। इसका महत्व है कि एक दिन में 2 वंदना की, 3 वंदना की। भैया भाव सहित तो करो। हमने तो चंदा प्रभु भगवान की छोड़ दी थी, वो थोड़ी अलग जा रही थी, हम नहीं गए वहाँ पे। तो काहे के भाव तो भाव सहित वंदना ही नहीं करते। बताओ देखो तीर्थ क्षेत्र क्या है, कहाँ है, इस प्रकार विचार करें तो ज्ञात होता है। तीर्थ क्षेत्र की भूमि भी साधारण भूमि जैसी होती है, किंतु उस भूमि पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार अथवा पंच कल्याणकों से कोई एक या अनेक कल्याणक होते हैं, उनके प्रताप से वह भूमि पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। आपको पता है अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं चाचा जी? भगवान के कल्याणक होते हैं, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आजकल तो अतिशय क्षेत्र की परिभाषा बदल गई। जहाँ कुछ चमत्कार हो जाए, जहाँ कुछ ऐसा वैसा हो जाए, उसका नाम अतिशय क्षेत्र है। ऐसा नहीं है। भगवान के कल्याणक हो उसका नाम अतिशय क्षेत्र है। जहाँ जन्म हुआ हो, गर्भ हुआ हो, तप किया हो, ज्ञान किया हो, जहाँ भगवान के 4 कल्याणक हो उसको कहते हैं अतिशय क्षेत्र। जहाँ भगवंतों ने निर्वाण प्राप्त किया हो उसे निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। जहाँ मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। शिखर जी सिद्ध क्षेत्र भी है, निर्वाण क्षेत्र भी है। बताओ चंपापुर अतिशय क्षेत्र भी है और निर्वाण क्षेत्र भी है, एक एक साथ है। इन अतिशय क्षेत्रों का लोग मतलब ही नहीं समझते। जहाँ भगवान के कल्याणक को उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? देखो उन्हीं स्थानों को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणानुराग से वहाँ दर्शन पूजन करने जाते हैं। महापुरुषों के संसर्ग से भूमि का तीर्थ क्षेत्र बन जाता। सद्भिर्यद्युषिता धात्री संपूज्य एकेकमुद्भुवम् कालाय सम्हि कल्याणम कल्पते रसयोगिता। यदि महापुरुषों के निवास से पृथ्वी पूजनीय हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। निश्चय से काला लोहा भी रस प्रक्रिया से स्वर्ण रूप हो जाता है। कोई लोहा है उस पर आपने कलर चढ़ा दिया पीला पीला तो वो कैसा हो जाता है? स्वर्ण के समान हो जाता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है। भूमि भी भगवान के निवास से पूज्य हो जाए, उसमें क्या आश्चर्य है? बताओ लड़ाई चल रही, आदिवासी लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बनारस से आया, उसने देह त्याग दी तो उसकी भूमि हो जाएगी क्या सम्मेद शिखर? उसने जन्म ही नहीं लिया। ये तो हम झारखंड वालों की है, ये तो हमारी है। वो लड़ रहे आदिवासी, देह त्याग दी। देह पता ही नहीं, देह नहीं त्यागी, निर्माण होता है भगवान का। भगवान की मृत्यु नहीं होती, निर्माण होता है। कौन बताए? कहीं जन्म ही नहीं लिया, दूसरे आ गए। कब की बात है? कुछ पता है क्या तुम्हें? हजारों वर्षों पहले की बात है। मैं तुम्हारा झारखंड था तब, कहाँ लगे हो बताओ लड़ने के लिए? अब झारखंड की बात करते हैं, अपनी अस्मिता की बात करते हैं और भूल जाते हैं लोग हम भारतवासी हैं। सब प्रांतवाद में सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। किसी को विधायक का टिकट चाहिए, किसी को सांसद का, किसी का पार्षद का। अगर तुम्हें आंदोलन करना हो करो ना। झारखंड में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, उसका आंदोलन नहीं करोगे? नहीं हमारी भूमि हड़प रही है जैन। पैसे वालों के सामने संविधान हार गया। सारी मीडिया बनियों को दिखा रही है, पैसे वालों को दिखा रही है। ऐसे से आंदोलन चला रहे हैं वो लोग। बताओ कौन समझाए? बताओ उनको। सज्जनता श्रेष्ठ महापुरुष तीर्थंकर आदि
पंच परमेश्वरियों के निवास सहवास से वह भूमि पूजनीय और तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि काला लोहा भी रसायन के संबंध से मूल्यवान स्वर्ण बन जाता है। वाह, बताओ, काले लोहे पे भी आप चढ़ा दो सोने का पानी तो वो भी सोना बन जाता है। ऐसे महापुरुषों के संसर्ग से भूमि भी पूज्य हो जाती है। संगति का प्रभाव है सब। किसका प्रभाव है? सद सत संगमादेव सद सत्वे नृणामपि तस्मा सत्संगता संतु संतो दुर्जन दूरेगा। सज्जनों और दुर्जनों के समागम से मनुष्य की सज्जनता और दुर्जनता उत्पन्न होती है। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों से दूर रहते हुए सज्जनों से समागम करने वाले होते हैं। बताओ, सत्संगति का बहुत महत्व होता है। नीति शतक में तो ये कहा, सत्संगति किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं करती? सत्संगति सब कुछ कर देती है। पानी हो ना, पानी, बरसात का पानी नीम के पेड़ में जाता है तो कड़वा हो जाता है, आम के पेड़ में जाएगा तो मीठा हो जाएगा। ये सब किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव है। आप जैसी संगति करोगे वैसे भाव होते हैं। देखो, सज्जनों और दुर्जनों की संगति समागम से ही मनुष्य को सज्जनता और दुर्जनता की प्राप्ति होती है। प्रवचन सार में मुनिराजों के लिए आदेश दिया कुंद आचार्य ने, सुनो, अपने से अधिक गुण वालों से संगति करना। किसकी संगति करना? अपने से अधिक गुण वाले, उनकी संगति करोगे तो कुछ सीखने मिलेगा। जो अपने से ज्ञान में अधिक है, चारित्र्य में अधिक है, उनकी संगति करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब वो नहीं मिले तो अपने समान गुण वालों की संगति करना, और अगर वो नहीं मिले तो जघन्य गुण वालों की संगति 3 काल में नहीं करना, क्योंकि बुराइयां जल्दी सीखी जाती हैं, अच्छाइयां सीखने में समय लगता है। अगर तुम गंदे लोगों की संगति करोगे, नहीं हम तो गंदे लोगों की संगति इसलिए कर रहे हैं उनको सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे, बोलो, नहीं सुधार पाओगे, दूरी रहते हैं। इसलिए अतः सज्जन पुरुषों को दुर्जनों से दूर रहकर सज्जन पुरुषों की संगति करना उचित है। दुर्जनों से दूर रहो, दुर्जनों के पास जाओगे तो अच्छे बिगड़ जाते हैं, अच्छे बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो ये शिक्षा है, दुर्जनों से दूर रहो, सज्जन की संगति करो, सज्जनता तुम्हें महान बनाएगी। सत्संगति किम न करोति पुंसा। अब देखो, जीवनधर कुमार तपस्वियों के आश्रम में पहुंचता है। अब पता नहीं क्या क्लाइमैक्स है इसमें, देखो, याजन्य अज मटन्नेव तीर्थ स्थानानि जीविका क्रमेणान्य मध्यस्थम तापशाश्रममाश्रय। जीवनधर कुमार घूमते फिरते ही तीर्थ स्थानों की अधिक रीति से पुनः पूजन कर क्रम से वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। सलाह, जीवनधर कुमार भ्रमण करते हुए तीर्थ क्षेत्रों की पुनः वंदना करते हुए पल्लव देश के चित्रकूट पर्वत पर स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। देखिए, तपस्वियों के आश्रम में क्या होता है? जीवनधर कुमार की दया भावना। असक्तोपविलोक्यासि नुकंपी तपस्विनां निर्व्याजं सानुकंपाहि सार्वा सर्वेषु जंतुषु। जीवनधर कुमार वहां पर तपस्वियों के झूठे मिथ्या तप को देखकर दयायुक्त हुए। निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। सलाह, तापस आश्रम में तपस्वियों को मिथ्या तप तपते हुए देखकर जीवनधर कुमार उन पर अत्यंत दयालु हो गए। सर्वहितैषी सज्जन पुरुष समस्त प्राणियों पर समदृष्टि करते हैं। मतलब वो तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे तो पंचाग्नि तप तप रहे थे। पंचाग्नि तप में बहुत हिंसा होती है,
तो उनको देखकर उन्हें दया आई, कैसे तुम जीवों की हिंसा कर रहे हो। अब वो तो सबको उपदेश देने हो। देखो, मिथ्या तप, पंचांगी तप तपने वालों पर जीवनधर कुमार ने अत्यंत दयावंत होकर उनके भले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। श्रीमद जी ने कहा है, बहुत अच्छी लाइन कही उनने, कोई क्रिया जड़ थी रहा, सूक्ष्म ज्ञान माँ कोई, माने मार्ग मोक्ष लो करुणा उपजे। ज्ञानियों का स्वरूप क्या है? करुणा उपजे। जो किसको देखकर कोई ज्ञान में शुष्क हो रहा है, ज्ञान पढ़ के मद में लीन है, उसको ही धर्म मान रहा है। कोई क्रिया जड़ थी रहा, क्रियाओं में धर्म मान रहा है। तो कोई क्रिया जड़ थी रहा, शुष्क ज्ञान माँ कोई, माने मार्ग मोक्ष। कि इनको मोक्ष का सच्चा स्वरूप पता चलना चाहिए। मोक्ष का सच्चा स्वरूप क्या हो? माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे। ज्ञानियों को तो अपार करुणा होती है। जिसके हृदय में करुणा नहीं हो वो ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञानियों का हृदय करुणा से शून्य नहीं होता। ज्ञानियों की अज्ञानियों पर सहज ही दया दृष्टि। अतत्वेपि तत्त्वज्ञैः भवितव्यं दयालुनि, कूपे पिबति सुर बालो नाहि केनाप्युपेक्षते। तत्व ज्ञान रहित पुरुषों पर, तत्व ज्ञानियों को दयावान होना चाहिए। निश्चय से कुएं में गिरने वाले बालक की कोई भी उपेक्षा नहीं करता। कोई बच्चा कुएं के ऊपर खड़ा हो और गिर रहा हो तो हर कोई उसको गिरने से बचाता है कि नहीं बचाता? ऐसे ही ज्ञानी जीव दूसरों को बालक के समान देखते हैं। देखो, ये पंचाग्नि तप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इनको रोको। तो उन्होंने पंचाग्नि तप करने वाले से कहा रुको, तो वो बालक की तरह देख रहे थे। जैसे कोई बालक कुएं में गिरता है, वैसे ही वो अन्य जितने भी तपस्वी थे उनको वो बालक के समान देख रहे थे, उनको समझाते हैं। तत्व ज्ञानियों को तत्व ज्ञान रहित जीवों पर दया करनी ही चाहिए। जैसे कुएं में गिरते हुए बालक को बचाने के लिए सभी मनुष्य प्रयास करते हैं, कोई उपेक्षा नहीं करता। विशेषा तत्व को ही ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी स्वयं विवेकशील तो होते ही हैं। यदि वे ना समझों को नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाएगा? सम्य दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। और देशनालब्धि किसे कहते हैं? जो बोली जाती है, जो समझाई जाती है, जो दी जाती है। बताओ, महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में देशना देने कौन आए थे? दो मुनिराज आए थे। वो सोच लेते ये तो शेर है, क्या समझेगा, तिर्यंची गति का जीव है, हमारी भाषा अलग है, इसकी भाषा अलग है। अगर ये सोच लेते उपदेश नहीं देते। करुणा आती ज्ञानियों को कि कैसे अपना भाव खराब कर रहा है। भविष्य के तीर्थंकर का जीव होकर आज वो हिरण को मार के खा रहा है, कैसी दशा है। तो उनको करुणा आई दो मुनिराज को कि देखो, भविष्य में तुम तीर्थंकर होने वाले हो, भविष्य में तुम 3 लोक के नाथ होने वाले हो, और अभी तुमने कैसी दशा करके रखी तुम्हारी। तुम हिरण को खा रहे हो फाड़ के। वो मुंह में हिरण लिए और मुनिराज उसको समझा रहे हैं, और कैसी भवितव्यता उस जीव की वो समझ भी गया। कहीं का शेर होता धाड़ के भगा देता। समझाने वाले के निमित्त से समझने वाले को देशनालब्धि होती है। समझाने वाले के निमित्त से समझने वाले को होती है। जो नहीं समझना चाहते उन्हें नहीं होती। समझाने से समझ नहीं आता, समझने से समझ में आता है। क्या कहा? समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिशर समझाया, मारीची बोराया, क्यों माने किसकी कोई। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में मुनि। समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो। सुबह उदाहरण दिया था मैंने, 2 व्यक्ति हैं, एक सोने का नाटक कर रहा है और एक सोया हुआ है। उठाया किसको जा सकता है? जो सोया उसको उठाया, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको? अरे वो तो जगा हुआ है, उसको उठाने की जरूरत क्या है? वो तो सोने का नाटक कर रहा है, वो उठ नहीं सकता। उठाया तो उसको जा सकता है जो सो रहा है। ऐसे ही समझाया तो उसको जा सकता है जो समझना चाहता है। जो समझना नहीं चाहता उसे समझाया नहीं जा सकता।
अतः ज्ञानियों का कर्तव्य है कि अज्ञानियों को करुणा भाव से तत्व ज्ञान अवश्य कराए। इसी कारण ज्ञानी जीवंदर कुमार ने अज्ञानी तपस्वियों को समझाने का प्रयास किया। जीवंदर कुमार द्वारा तपस्वियों को तत्व तानप्युपदत्तम तत्त्वज्ञः सोऽयमादरात् भव्यो भास्यान्नावा श्रोता पारार्थ्यं सतां मनः। तत्वों के स्वरूप को जानने वाले इन जीवंदर कुमार ने आदर पूर्वक उन तपस्वियों को भी सत्यार्थ तत्व का बोध कराया। निश्चय से सुनने वाले भव्य हो या भव्य, सज्जन पुरुष का मन तो दूसरों के उपकार करने में ही प्रवर्तित होता है। सचमुच उपदेश देने वाला ये नहीं देखता कि तुम भव्य हो कि अभव्य। अगर भव्य अभव्य देखने लगे तो उपदेश ही नहीं दे पाएगा। नहीं ये तो अभव्य है, अभव्य, इनको नहीं समझाया जा सकता। एक बार पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, सुमन जी भाई साहब ने, कि सुनो, लोग उनसे पूछने लगे कि पंडित जी आपके प्रवचन में सबसे आगे आगे बैठते हैं ना, वो बीड़ी पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। इनमें क्या कहा, जो आपके प्रवचन में सबसे आगे बैठते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने पंडित जी बड़ा सुंदर जवाब दिया। उनने कहा कितना बड़ा आश्चर्य है कि वो बीड़ी पीने वाला भी सुनने लगा, सिगरेट पीने वाला भी सुनने लगा। आप नेगेटिव पॉइंट से क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो ना। तो कोई भी हो, सुनने वाला किसी को नहीं देखता, आप कैसे हो। बताओ, दो मुनिराजों ने ये देखा कि वो मांस खा रहा है, तब वो पात्र जीव सुनने के लिए हो सकता है, तो हर कोई हो सकता है ना। आपको तो सबका कल्याण करना है ना। बीतरागी भगवान ने सबके लिए मोक्ष मार्ग बताया है। ये अकेले जैनों की बपौती नहीं है, ये पोपागाइनो राजनीति आज तो सबकी बात है। सबको मिलना चाहिए ना। तो कोई कैसा हो तभी तो सुधरेगा। आप कह रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आ तो रहे ना। बोलो कोई का शराबी है, वो आपके प्रवचन में आगे बैठा है, अरे शराबी सुनने आ रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। बताओ, वो सुधरेगा तो यही सुधरेगा ना। बात समझाई। वस्तु स्वरूप जानने वाले जीवंदर कुमार ने प्रीति पूर्वक और मधुर वचनों से उन तपस्वियों को सत्यार्थ तत्व का बोध कराया, क्योंकि सुनने वाला श्रोता भव्य हो या अभव्य, सज्जन पुरुषों की भावना तो सबका उपकार करने की होती है। बोलो, सर्वोदय तीर्थ है हमारा। कौन सा तीर्थ है? जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समय भाव समता भाव जिनका जगत में भी। बताओ, भगवान के समोशन में कौन कौन नहीं आता? त्रियंश गति के जीव भी आते हैं भगवान के समोशन में, देवगति के जीव भी आते हैं और मनुष्य गति के जीव आते हैं। बताओ, सब सुनने आ रहे हैं। शेर भी आ रहा है, गाय भी आ रही है, भैंस भी आ रही है, बकरी भी आ रही है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। कोई भेद नहीं है समोसरण में। सब आओ, सब जीव अपना कल्याण करो, सब ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ, क्योंकि हमारे भगवान का उपदेश मात्र जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए। ये धर्म जैनों का मात्र नहीं है, ये जन जन का है। बताओ, एक नारा लगाते हैं लोग, जैन धर्म किसका? जो माने उसका। ऐसा नहीं है कि आपने जैन धर्म में जन्म ले लिया, आप ही का हो और आप ही अब सब कछु हो, ऐसा नहीं है। जो माने उसका है, क्योंकि भगवान के उपदेश में कोई भेद नहीं कि जैन है कि अजैन है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र है। चारों वर्ण के आओ, तीनों गतियों के आओ, यहाँ कोई भेद नहीं है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की, सबके भलाई की चर्चा करते हैं। चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, पंच इंद्री, सारे प्राणी मात्र के लिए सुख का मार्ग बताए। वही वास्तविकता में जैन मार्ग है, वही सर्वज्ञ का शासन है। तो ये जीवंदर कुमार सबके हित की बात कर रहे हैं। प्राणी वध सदा वर्जनी। अब वो पंचांगी तप रहे थे, उसमें प्राणियों का वध होता है, तो समझाते हैं, ना हिंस्या सर्वभूतानि यस्मिन् प्रवचने सति तपत्यत्
तम किम बोधायूयम हिंसा मात्र फलम तपः। वो कहते हैं, हे पंडितों, तुम पंडित हो ना, तुमने वेद और पुराण पढ़े, तुम्हारी शास्त्रों में लिखा है ना हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा इति प्रवचने सति, ऐसे वेद वाक्य के रहने पर, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है, ना हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा, ये तुम्हारी ग्रंथों में लिखा है। हिंसा, तुम लोग हिंसा ही है फल जिसका, ऐसे तप को क्यों तपते हो। सल्लाह, हे विद्वान तपस्वियों, किसी प्राणी को नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्रीय वेद वाक्य होने पर भी आप सब लोग इस हिंसा मात्र फल वाले तप को क्यों कर रहे हो। पता, ये बहुत अच्छी टेक्निक है समझाने की, कि किसी को उनकी बात से समझाओ। जैसे कोई हमसे पूछे कि भैया आप शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र क्यों घोषित करवाना चाहते हो, पर्यटन क्षेत्र क्यों नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं देखो, आपका वैष्णो देवी है ना, पवित्र क्षेत्र है ना, वहाँ मांस नहीं बिकता ना, ऐसे ही हमारे यहाँ होना चाहिए। समझाने की टेक्निक है ना ये, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है। जो वेदों को पढ़े हैं उनको वेद में ऐसे बात को समझाया गया, उनसे कहो, ऐसे समझाने की टेक्निक है ये। बहुत अच्छी बात बताए आचार्य। किसी को समझाना हो तो उसकी शैली में समझाया जाता है। दादा हमेशा कहते हैं, भाव वक्ता के होते हैं, भाषा श्रोता की होती है। क्या कहा, भाव वक्ता के होते हैं, भाषा श्रोताओं की होती है। यहाँ जीवंदर कुमार द्वारा तपस्वियों को दिया गया उद्बोधन समझना आवश्यक है। यद्यपि जीवंदर कुमार ही जानते हैं ये तपस्वी अज्ञानी है, फिर भी उन्हें विद्वान शब्द से संबोधन कर रहे हैं। किससे, विद्वान। इसमें मर्म की बात ये है, जिन्हें समझाना है उनके प्रति मधुर शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। पहले कह दो कि तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो। सबसे बड़ी गलती हो रही यही। आज व्यक्ति धर्म से दूर क्यों हो रहा है, पहले आप आक्षेप लगा देते हो। किसी ने उल्टे हाथ से चावल लगाया, तुम मिथ्या दृष्टि हो, जय हो। तुमने रात को घंटी बजा दी, तुम मिथ्या दृष्टि हो। हाथ टैग ही लगाया, मिथ्या दृष्टि हो तुम। अरे भैया, आप बिल्कुल आराम से समझाओ, बिल्कुल आपकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। कोई बच्चा काले कपड़े पहन के आया मंदिर, तुम मिथ्या दृष्टि हो। तो सबको भगा दो मंदिर से, तुम अकेले बैठे रहे ना मंदिर में, बताओ। अरे ऐसे नहीं बोला जाता, मधुर समझ, तुम तो हमारी राजा बेटा हो, इधर तो आओ, हम आपकी एक बात बताते हैं, मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आते, समझाते नहीं। पहले मिथ्या दृष्टि हो, पहले मिथ्या दृष्टि हो, हर चीज में मिथ्या दृष्टि हो, बताओ। ऐसे मधुर संबोधन होना चाहिए। वेद वाक्य का प्रमाण देने का प्रयोजन ये है कि पहले उनके श्रद्धेय ग्रंथों का उदाहरण देकर ही समझाना उचित है। इस प्रकार का कथन को सुनकर जब श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है, तब मूल तत्व को समझना सुलभ होता है। तप को हिंसा मात्र फल वाला कहा है, उसे आगे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। आगे पंचांगी तप में प्रत्यक्ष हिंसा कैसे होती है उसकी चर्चा पर कल करें। सहजा